हेलो बच्चों, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोग पहुंच गए हैं। लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एक फिर तुम्हारा अच्छा सा क्लास होगा। इस क्लास को हम लोग क्लास नंबर 7 लिखे हैं, मतलब जो हमारी रिकॉर्डिंग तुम लोग देख रहे हो ये 7th रिकॉर्डिंग है। चूँकि हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक्स बनाने शुरू किए हैं ताकि देखने में तुम्हें कन्वीनियंस हो और बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं वैसे वैसे ये तुम्हारा क्लास बन रहा है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा सा होगा। नाम में है लिखा हुआ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तुमको समझना शुरू करना पड़ेगा यहीं से। हम लोग टैक्सोनॉमी की बात किए थे। टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया, तो हम बताएंगे कि टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। किसके बेसिस पे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ये हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था ग्रुप्स का। हम लोगों का मतलब साइंटिस्ट लोगों ने। किसके बेसिस पे किया? तो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर थे तो सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया गया और डिससिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनाया गया। इसी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल। और कैटेगरीज क्या था तो ये हम लोग बताना शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन समझ में आया। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करने लगे तो ओवरऑल साइंटिस्ट लोगों ने 7 कैटेगरीज या रैंक बनाया। 7 रैंक, ऐसे एक लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम लोग सीढ़ी बना दिए, लैडर बना दिए और बोले ये 7 रैंक था। यही 7 कैटेगरीज था। किन चीज़ों का? क्लासिफिकेशन करने का। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हमारे पास 7 कैटेगरीज होंगे। अब इन 7 कैटेगरीज का तुमको नाम पूछता है नीट के एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन इस नाम से। हम लोग 7 कैटेगरीज को याद करने के लिए यहाँ पे कुछ मज़ेदार बातें हम लोग डिस्कशन किए। तो 7 कैटेगरीज हमारे क्या क्या थे? पहला था किंगडम, दूसरा था फाइलम और प्लांट के लिए था डिवीजन, थर्ड था क्लास, फोर्थ था ऑर्डर, फिफ्थ था फैमिली, सिक्स्थ था जेनस और 7th था स्पीसीज। ये 7 कैटेगरीज थे या हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर हाउ मेनी इन नंबर? दे आर 7 इन नंबर। व्हाट आर द कैटेगरीज? हम इसको कैसे एग्जाम में गए और भूल गए कि कौन कौन से थे और इनमें से कौन सा नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरीज और नॉट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब इनमें से कोई एक नाम अनजाना सा तुमको दे देगा। कैसे आंसर करेंगे? तो एक लाइन याद रखेंगे, कीप पॉट और डिश क्लीन। बहुत इजी लाइन है, कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अपने बर्तन को, पॉट को और डिश को साफ रखो, नहीं तो फैमिली के लोग बीमार हो जाएंगे। ये लाइन याद करना बहुत इजी था तुम्हारे लिए। ये लाइन तुमको याद भी हो गया होगा। क्या कहा मैंने? कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये लाइन तुमको याद हो गया होगा, है ना? तो सबको याद हो गया ये लाइन। अब हम लोग इस लाइन से डिराइव करते हैं। कीप का के स्टैंड फॉर किंगडम, कीप का के फॉर किंगडम। पॉट और डिश लिखे हैं ना, तो पॉट, पी फॉर फाइलम, ये एनिमल में यूज करेंगे। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन शब्द प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो कीप पॉट और डिश क्लीन, सी, ये सी का मतलब हो गया क्लास। अदरवाइज का ओ फॉर ऑर्डर। अदरवाइज फैमिली गेट सिक, फैमिली का फैमिली ही रह गया। गेट का जी और जी फॉर जेनस और सिक का एस फॉर स्पीसीज। तो देखो ये 7 तुमको क्या मिले? ये 7 हमको ऑब्लिगेट कैटेगरीज मिल गए। ये 7 क्या मिल गए हमको? ऑब्लिगेट मतलब जरूरी कैटेगरीज मिल गए। तो लिविंग वर्ल्ड का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का ये 7 जो इंपॉर्टेंट तुमको तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था, ये 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। तो 1 सबसे ऊपर में रहेगा किंगडम, उसके बाद रहेगा फाइलम,
उसके बाद रहेगा क्लास, उसके बाद रहेगा ऑर्डर, उसके बाद प्लेस करेंगे फैमिली, उसके बाद प्लेस करेंगे जेनस और लास्ट में प्लेस करेंगे किसको? स्पीसीज को। अब हम इसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कहते हैं, है ना, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कहते हैं। दिस इज हायरार्की। तो देयर आर 7 कैटेगरीज इन दिस हायरार्की, 7 कैटेगरीज पाए जाते हैं। हायरार्की किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना परंपरागत, एक राजा, उनका बच्चा, फिर उनका राजा, फिर उनका बच्चा, फिर उसी राज्य का राजा। तो ये एक हायरार्की सिस्टम था। तो हायरार्की सिस्टम पे हम इसको प्लेस कर दिए। अब तुम्हारे मन में आया कि 7 क्यों? तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि जब साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो 7 कैटेगरीज ही क्यों बनाए। तो एक हम लोग मजेदार आपको आंसर बताए कि 7 वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 7 वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे? शादी में 7 फेरा लिया जाता है ना। शादियों में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। 7 इज इंपॉर्टेंट। शादी में 7 जन्मों का बंधन किया जाता है, तो 7 जन्म की बात होती है। 7 इज इंपॉर्टेंट। हमारे जब हम लोग एक वीक्स की बात करते हैं तो मंडे टू संडे 7 डेज होते हैं। मंडे टू संडे 7 डेज होते हैं। तो 7 की महिमा हम बता रहे हैं। 7 क्यों लिया गया, जरा ये समझना। उसी तरह से म्यूजिकल नोट्स में सा रे गा मा पा धा नी, ये जो वर्ड्स हैं इनको भी काउंट करोगे तो 7 ही होंगे। बेसिक कलर को देखोगे, विब गियोर, है ना, विब गियोर, है ना, तो ये भी 7 बेसिक कलर तुमको मिलेंगे। तो दुनिया में 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, है ना। उसी तरह से जब हम लोग स्टूडेंट का नाम देखते हैं, स्टूडेंट STUDENT, वंस अगेन तुम लोग कितने महान हो, जरा सोचो। तुम्हारे नाम में 7 लेटर्स ही है। पेरेंट, PARENTS, PARENTS, पेरेंट्स, ये भी 7 वर्ड के बने हुए हैं। और तो और टीचर भी कम महान नहीं है। TEACHER, टीचर भी बहुत महान है। दुनिया में 7 अजूबा है। देयर आर 7 वंडर, है ना। तो 7 के बारे में बता रहे थे कि 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। यहां भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देयर आर 7 कैटेगरीज, और साइंटिस्ट हैव टेकन 7 कैटेगरीज, एंड दीज कैटेगरीज आर कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये 7 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर दिए। तो तुमको सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करेंगे तो सबसे ऊपर किंगडम को प्लेस करेंगे और सबसे नीचे स्पीसीज को प्लेस करेंगे। किसको कहां प्लेस करेंगे ये तुम्हें मालूम हो गया। सबसे ऊपर किंगडम प्लेस होगा और सबसे नीचे क्या होगा? स्पीसीज प्लेस्ड हो जाएगा। अब हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, हम कुछ एक स्पीसीज की बात करते हैं, डॉग। डॉग को हम लोग, डॉग यहां पे लिखे होंगे कैनिस फेमिलियरिस डॉग। अब तुम जितने भी तरह के डॉग होते हैं ना, चाहे एल्सेशियन डॉग हो, देसी डॉग हो, पोमेरियन डॉग हो, इन सब का कुछ कैरेक्टर कॉमन होगा। तो डॉग के जितने भी स्पीसीज होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टर होगा। तो ये कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे हम सब डॉग को एक ग्रुप में रख दिए और उस ग्रुप का नाम रख दिए डॉग। लेकिन डॉग का कैरेक्टर कैट से कुछ डिफरेंट था, या डॉग का कैरेक्टर टाइगर से कुछ डिफरेंट था। लेकिन डॉग का कैरेक्टर ओल्फ के बहुत सिमिलर था और जैकल के भी बहुत सिमिलर था। मतलब भेड़िया या शियार और कुत्ता, ये तीनों बहुत सिमिलर कैरेक्टर को कैरी कर रहे थे। तो ये तीन एक ही हम लोग कहते हैं सब फैमिली के मेंबर, सब ऑर्डर के मेंबर हैं, जिसको कहते हैं फिसीपेडिया। ये तीनों फिसीपेडिया सब ऑर्डर के मेंबर हैं। तीनों में बहुत ज़्यादा समानता पाई गई, तीनों में सिमिलरिटीज के चलते ये तीनों को एक ही सब ऑर्डर में प्लेस कर दिए। लेकिन तीनों ही कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब होता है फ्लेश, वोरा मतलब ईटिंग,
तो ये फ्लैश ईटिंग एनिमल हैं, तीनों ही फ्लैश ईटिंग एनिमल हैं। नेचर में ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, इसीलिए इनको कार्निवोरा ऑर्डर के मेंबर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। सिमिलर कैरेक्टर वाले मेंबर्स को एक ग्रुप में रखते हैं, फिर दूसरे तरह के सिमिलर कैरेक्टर वाले को दूसरे ग्रुप में रखते हैं। इस तरह से सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बेसिक बात हम लोग बताते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं इंसेक्ट, तो जैसे ही हम इंसेक्ट कहते हैं 3 पेयर ऑफ कैसा लेग ज्वाइंटेड, है ना, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग, एक कैरेक्टर बता दिए इंसेक्ट का। अब कोई भी तुमको अनजान सा कोई कीड़ा दिख गया, उनमें अगर 3 पेयर ऑफ लेग हैं और वो ज्वाइंटेड है, तो अब तुमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि इट इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। तो हम लोग क्या किए, एक कैरेक्टर देखे और वो कैरेक्टर था इंसेक्ट का ज्वाइंटेड लेग का होना। हम लोग बर्ड्स के बारे में कहने लगे। बर्ड्स एव्स 2-3 कैरेक्टर को देखते ही समझ जाएंगे, उनमें विंग्स होगा, पंख होंगे और उनका बोन हॉलो होगा, सॉलिड बोन नहीं होगा। उनका बोन कैसा होगा, हॉलो होगा। तो जैसे ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखेगा कि उसमें हमको क्या मिलेगा, विंग्स मिल गया, या हम लोग कह सकते हैं हॉलो बोन्स मिल गया, हम तुरंत कह देंगे दीज आर एव्स और बर्ड्स। तो हम ये जो कैटेगराइज कर रहे थे, इसके पीछे इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक था आपको क्या, तो बोलेंगे कैरेक्टर। इसके पीछे क्या चीज थे, कैरेक्टर थे। तो कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को बनाए हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को किसके बेसिस पे बनाया जा रहा है, ये हमको मालूम हो गया। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम लोग जो बना रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। अब हम आते हैं लैंग्वेज में। यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ लैंग्वेज को हम लोगों ने लिया है, एक एक लाइन समझना है, लाइंस पे क्या क्या नीट में क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखना है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एक स्टेप का नहीं है कि कुछ चीज़ देखे और लिख दिए, बल्कि ये कई स्टेप्स को इन्वॉल्व करके बनाया गया है। तो इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप, that is hierarchy of steps in which each step represent a rank or categories। यहाँ पे किंगडम लिखे, उसके बाद क्या लिखे थे, फाइलम लिखे, उसके बाद क्या लिखे थे, थर्ड में क्लास लिखे, फोर्थ में ऑर्डर लिखे, फिफ्थ में फैमिली लिखे, सिक्स्थ में जेनस लिखे और सेवेंथ में स्पीसीज लिखे। जो भी लिखे ये सब एक एक रैंक है, एक एक रैंक है, या इनको एक एक कैटेगरीज भी कह सकते हैं, या इनको टैक्सा भी कहते हैं। तो देयर आर 7 रैंक, देयर आर 7 कैटेगरीज, देयर आर 7 टैक्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं हम लोग। तो जब क्लासिफिकेशन किए तो किंगडम एक रैंक हो गया, फाइलम दूसरा रैंक हो गया, ऑर्डर कोई तीसरा रैंक हो गया, फैमिली चौथा रैंक हो गया। रैंक, ये रैंक है, ये अलग अलग कैटेगरीज है, ये अलग अलग टैक्सा है, ये अलग अलग टैक्सोन भी है। तो इन्हीं को हम लोग इतने सारे नाम से हम लोग क्या किए, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये हम लोग टैक्सोन के बारे में कहता है। तो देखो इसका मतलब क्या, ये एक एक में एक एक स्टेप नहीं, कई स्टेप मिलके कोई क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एनिमल किंगडम में हमको डॉग मिला तो किंगडम एनिमलिया हो गया, डॉग मिला तो किंगडम कैसा हो गया, एनिमलिया हो गया। तो उसी तरह से फिर हम उसका फाइलम देखेंगे, फिर हम उसके ऑर्डर को देखेंगे, जेनस देखेंगे, फैमिली देखेंगे। तो सारे हम लोग 7 कैटेगरीज को देखना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज a single step। बोलेंगे नो, it is not at all a single step, but it involve many steps together and then we can conclude। तब हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि there will be hierarchy, एक hierarchy होगा। स्टेपिंग डाउन सिस्टम है, सबसे ज्यादा किंगडम, उससे फिर कम, उससे फिर कम। तो यहाँ पे हम लोग अगर कैरेक्टर की बात बोलें,
तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर, जेनस में फिर उससे कुछ कम कैरेक्टर, फैमिली में फिर उससे कुछ कम कैरेक्टर, ऑर्डर में फिर उससे कुछ कम कैरेक्टर, और फिर हम लोग आएंगे क्लास में उससे भी कुछ कम कैरेक्टर, फाइलम या डिवीजन में उससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किंगडम में मिलेगा। तो इसको हम लोग हायरार्की कह दिए। तो ईच कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी था, इन 7 कैटेगरीज को हर एक को रैंक, हर एक को कैटेगरीज, हर एक को टैक्सा कहते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दिए। देयर आर 7 कैटेगरीज, देयर आर 7 टैक्सा, देयर आर 7 टैक्सॉन, और देयर आर 7 रैंक। यही 7 को हम अलग अलग नाम से अभी बता रहे हैं, हम लोग अलग अलग नाम से बता रहे हैं इसको। टैक्सॉन या टैक्सा, किसी को भी टैक्सा बोलेंगे, ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है। तो इट रिप्रेजेंट 1 लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक लेवल को हम लोग क्या कह देंगे, इट इज रिप्रेजेंट 1 लेवल, कोई भी एक लेवल को हम लोग टैक्सॉन कह देंगे, है ना। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और जो ये ग्रुप में हम लोग कैरेक्टर को डेवलप, यहाँ पे सिर्फ लिख दिए CHA, कैरेक्टर ही ये पूरा वर्ड, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेसिस पे हम इस ग्रुपिंग को करते हैं। मतलब जो कैरेक्टर को हम देख सकते हैं, अब हमको कैरेक्टर देखने के लिए उसको काट के साइटोलॉजी सेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर किया गया है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे दिए इंसेक्ट, और हम जैसे ही इंसेक्ट बोले ना, तुम्हारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो जाएगा। कोई भी इंसेक्ट होगा तुम उसको देखोगे, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स मिलते ही समझ गए रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग 3 पेयर। ये देखो, ये इंसेक्ट का हमको कैरेक्टर मिल गया। कैसा कैरेक्टर मिला भाई? तो कहेंगे ऑब्जर्वेबल, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जॉइंटेड लेग्स, हम देख सकते हैं। जॉइंटेड लेग्स देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेंस इंसेक्ट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, और जब रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो क्लासिफाई भी कर देंगे, इसीलिए इसको क्लासिफाई भी कर दिए। लाइकवाइज उसी तरह से बर्ड्स को भी देख के पहचान गए, तो बर्ड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिनमें क्या पाया जाएगा, एक मिलेगा फेदर, है ना, हम लोग बताया इसमें फेदर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, बीक्स मिलेगा, बीक्स मिलेगा, है ना, चोंच मिलेगी, फेदर मिलेगा। हम लोग विंग्स भी बोले, लेकिन विंग्स ध्यान रखना, विंग्स बर्ड्स के अलावे भी बहुत से इंसेक्ट में मिलता है। विंग्स बर्ड्स के अलावे बैट में भी मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फेदर है, ज़्यादा अच्छा बीक्स है, और हॉलो बोन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टर को देखते ही समझ जाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म बर्ड्स ही होगा, और अब कोई चीज़ की देखने की हमको ज़रूरत नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, हम लोग बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं चीज़ों को। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे ऑब्जर्व किए और कह दिए ये बर्ड्स है, ऑब्जर्व किए और कह दिए कि ये इंसेक्ट है, जैसे ही ऑब्जर्व किए तुरंत कह दिए ये इंसेक्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। Thus, a taxon or rank represent a group of organisms which show common or some unique feature. तो टैक्सॉन क्या हो गया, इसकी बात करेंगे, ये भी एक टैक्सॉन, किंगडम भी एक टैक्सॉन, फाइलम भी एक टैक्सॉन, है ना, क्लास भी एक टैक्सॉन, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन, फैमिली भी एक टैक्सॉन, जेनस भी एक टैक्सॉन। तो जब भी किसी टैक्सॉन पे रुकते हैं, इसका कुछ अपना कैरेक्टर होगा, इसका भी कुछ अपना कैरेक्टर होगा, इसका भी कुछ अपना कैरेक्टर होगा, सभी का कुछ ना कुछ अपना अपना कैरेक्टर होगा। और ये कैरेक्टर कैसा होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। ऐसे करके देखेंगे नहीं, कैसा होगा, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। आप आराम से देख के समझ जाए तभी इसको ऑब्जर्वेबल बोलेंगे। अब हम उसके लिए लेंस लगा के नहीं बैठेंगे और दूर में है खोज रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिखने चाहिए।
तो ये हम लोग जान गए कि देर आर 7 रैंक्स, देर आर 7 कैटेगरीज, देर आर 7 टैक्सा और टैक्सॉन। देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कौन कौन? कीप, पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। यहां पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि फाइलम शब्द एनिमल के लिए और डिवीजन शब्द प्लांट के लिए यूज करते हैं। फाइलम शब्द किसके लिए? फाइलम शब्द हम लोग कहेंगे किसके लिए? तो कह देंगे एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी के सारे फेनोमेनन ऑल 7 विल रिमेन सेम। ये समझ में आ गया? अब हम लोग इन 7 कैटेगरीज को अरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यही था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या हुआ? कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज, है ना, कीप पॉट और डिश, तो पी और डी यहां कर दो, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक, है ना। कीप पॉट और डिश क्लीन, यहां पे सी करेंगे, उसके बाद ओ करेंगे, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया? अब कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। वो जो 7 कैरेक्टर था इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाता है ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। तो दीज 7 कैटेगरीज को कैसे अरेंज किया जाता है? जब हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को अरेंजमेंट करते हैं तो हमेशा ये डिसेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक। अब इसको भी समझना है। सबसे ज्यादा डॉग टू डॉग सिमिलरिटीज आएगी, तो सबसे ज्यादा एक कुत्ते का जो कैरेक्टर होगा और दूसरे कुत्ते का जो कैरेक्टर होगा, इनमें बहुत सी समानता पाई जाएगी। अब देखो यहां पे केनिस फेमिलियरिस डॉग को भी बोलते हैं, तो जेनस इसका केनिस है और फेमिलियरिस इसका स्पीसीज है। लेकिन एक डॉग को अगर हम वोल्फ से कंपेयर करें तो कुछ कैरेक्टर कॉमन होगा, क्योंकि दोनों का जेनस केनिस है। लेकिन डॉग फिर वोल्फ से डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इनका स्पीसीज अलग अलग है। लेकिन दो डॉग के बीच में कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, क्योंकि सभी डॉग का स्पीसीज फैमिलियरिस है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर कहाँ मिलेंगे? तो तुम आंसर दोगे कि सर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमको कहाँ मिल गए? स्पीसीज में मिल गए। उससे कम कॉमन कैरेक्टर जेनस में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही जेनस लिखे, केनिस और यस, है ना, जैकल का शियार का नाम है। केनिस ल्यूपस भेड़िया वोल्फ का नाम है। केनिस फेमिलियरिस डॉग का नाम है। तीनों केनिस हैं, मतलब तीनों ही सब ऑर्डर फिशिपेडिया के मेंबर हैं या ऑर्डर कार्निवोरा के मेंबर हैं। तीनों ही फ्लेश ईटिंग होंगे। तो कॉमन कैरेक्टर भी मिला, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर भी मिला, क्योंकि तीनों के स्पीसीज अलग अलग थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल पैंथेरा लेके चलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को कहते हैं, पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं, पैंथेरा पार्डस चीता को कहते हैं, हम लोग लियोपार्ड को कहते हैं। तो ये तीनों में जेनस तो एक ही है। उसका भी रीजन ये था कि तीनों के ऑर्डर तीनों ही कार्निवोरा के मेंबर हैं, लेकिन और तीनों ही फिशिपेडिया के मेंबर भी हैं। तीनों ही फिशिपेडिया के मेंबर भी हैं, लेकिन तीनों के स्पीसीज अलग अलग हैं। तो टाइगर सबसे ज्यादा सिमिलरिटी टाइगर टू टाइगर होगी, लेकिन उससे कुछ कम सिमिलरिटीज इन बिटवीन टाइगर और लायन हो जाएगा। तो इन बिटवीन टाइगर और लायन जो सिमिलरिटीज होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। टाइगर टू टाइगर या लायन टू लायन की बात करें तो सारे शेर जहां पे होंगे, सारे शेरों में कॉमन कैरेक्टर दिखाई देगा, सारे टाइगर्स में कॉमन कैरेक्टर दिखाई देगा, सारे चीता में कॉमन कैरेक्टर दिखाई देगा। लेकिन इनमें आपस में भी कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टर दिख रहा था। क्यों? क्योंकि तीनों का जेनस पैंथेरा ही था। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहां मिला? स्पीसीज में। उससे कम कॉमन कैरेक्टर मिलेगा जेनस में, उससे कुछ कम कॉमन कैरेक्टर मिलेगा फैमिली में, उससे कुछ कम कैरेक्टर मिलेगा ऑर्डर में, उससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर मिलेगा क्लास में, उससे भी कुछ कम कैरेक्टर मिलेगा फाइलम में, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर मिलेगा किंगडम में।
तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़ती जाती है। या यूं बोलें, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर की संख्या कम होती चली जाती है। तो ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड्स किंगडम, कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग इन ईच स्टेप। हर स्टेप में कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, एक स्पीसीज कौन सा ले लिए हम लोग, पैंथेरा टिग्रिस ले लिए। इस पैंथेरा टिग्रिस में जेनस पैंथेरा के भी क्या होंगे, जेनस पैंथेरा के सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे। या उसका जो ऑर्डर है कार्निवोरा, उसके भी सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे, है ना। ये बेसिकली कैसा है, मैमल्स है, तो मैमल्स के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग नीचे वाले में आते हैं, उसमें जेनस का, फैमिली का, ऑर्डर का, क्लास का, फाइलम का और किंगडम एनिमलिया का, सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलेगा। तो इसका भी कैरेक्टर यहाँ आ गया, फाइलम का भी कैरेक्टर इसको मिल गया, और क्लास का भी कैरेक्टर इसको मिल गया, ऑर्डर का भी कैरेक्टर इसको मिल गया, फैमिली का भी कैरेक्टर इसको मिल गया। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर नीचे वाले को मिला। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर नीचे वाले स्पीसीज को मिल गया। तो ज्यों ही हम लोग नीचे से ऊपर फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड्स किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर की संख्या अब घटने लगेगी। तो कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड्स किंगडम, और गोज ऑन डिक्रीजिंग, अगर हम लोग किंगडम से स्पीसीज की बात करें तो कहेंगे गोज ऑन डिक्रीजिंग। कब, व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। लेकिन रिवर्स हो गया, अगर हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़ रही है, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर की संख्या घट रही है। यहां पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसी को लिखे हैं, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेस। कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक। लोएस्ट रैंक कौन सा हो गया, स्पीसीज, और हाईएस्ट रैंक कौन सा हो गया, किंगडम। तो लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा, तो बोलेंगे कॉमन कैरेक्टर की संख्या डिक्रीज करने लगेगी। और एक एग्जांपल लिखे, स्पीसीज, उसके बाद जेनस, फैमिली, ऑर्डर एंड किंगडम, सो ऑन। तो ये संख्या घटने का डायरेक्शन दिखा दिए। अब आ जाओ, दिस इज ए टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। ये जो हम लोग ऐसे करके स्टेप बनाए, इसको टैक्सोनॉमिकल हियरार्की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप कहते हैं, है ना। एंड टैक्सा आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर। और जितने भी हमको जो ये 7 टैक्सा दिख रहे थे, इनका एक डेफिनिट पैटर्न दिखा, एक डेफिनिट ऑर्डर दिखा। अब हम लोग इस ऑर्डर को फिक्स कर चुके हैं और उसके फिक्सेशन का नाम दे चुके हैं और उसको याद करने का तरीका बता चुके हैं कि पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। और इसके बेसिस पे हम ये 7 के 7 रैंक, 7 के 7 कैटेगरीज को याद कर चुके हैं। अब सबसे लोअर या सबसे बेसिक कैटेगरीज तुमसे पूछ दिया तो आंसर हो जाएगा द लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन हो गया, स्पीसीज हो गया। या बेसिक कैटेगरी कौन हो गया, तो ये भी स्पीसीज हो गया। द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इज स्पीसीज। अब हम आते हैं इस लोएस्ट कैटेगरी के बारे में 2 लाइन बताना बहुत जरूरी है। किसको कह देंगे स्पीसीज, तो स्पीसीज के डेफिनेशन के बारे में बोलेंगे। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और जिनके एंसेस्टर कॉमन हो। बहुत ध्यान से समझना क्या बोले बच्चों, स्पीसीज ऐसे, और जैसे डॉग हमको दिख रहा है तो डॉग आपस में ब्रीड कर सकते हैं और डॉग के एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। कैट एक स्पीसीज है, कैट के बाद बताएंगे हम लोग। तो कैट भी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके भी एंसेस्टर एक रहे होंगे। तो ये स्पीसीज को डिफाइन करने का तरीका है। और स्पीसीज में सारे मेंबर्स में
बहुत से कॉमन कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो दे आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी स्पीसीज बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टर। तो स्पीसीज आर व्हाट? नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का एक नेचुरल पॉपुलेशन है। और ग्रुप विच रिजेंबल वन अनदर, जिनको हम लोग रिजेंबल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किस मामले में? इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी देख के समझ सकते हैं, उसी कैरेक्टर को ना ऑब्जर्वेबल बोले थे। तो उसीलिए ये जो लाइन लिखे हैं ना मॉर्फोलॉजिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल में क्या आएगा? बॉडी का साइज आ सकता है, बॉडी का शेप आ सकता है। तो इट मे बी फॉर्म, इट मे बी साइज, इट मे बी शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये रिप्रेजेंट हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाएगा। इन चीजों को क्या नाम देंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कह देंगे। सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर कोई स्पीसीज है और उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ स्पीसीज। और सिर्फ इंटरब्रीड ही नहीं करेंगे, बल्कि जब इंटरब्रीड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी होगा, और वो रिजल्ट है ऑफ स्प्रिंग का बनना। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग का बनना। तो एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर लिए। जैसे हमारे पास डॉग है, कैनिस फेमिलियरिस। कैनिस जेनस का दूसरा स्पीसीज कौन है? भेड़िया, ल्यूपस हो गया। इसका तीसरा मेंबर कौन है? ऑरियस हो गया। ये सियार कह दिए। तीनों को हम लोग बहुत क्लियरली, चूंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किए थे, बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर देंगे। तो ये हम लोग स्पीसीज के बारे में जाने। तो स्पीसीज कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड from another species because they have a common and observable character। उसी का फिर एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हम लोग, प्लांट में लिखे। पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम मेलोंजेना, ये ब्रिंजल को कहते हैं, है ना। और ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोलते हैं। एग, अंडा, 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 है ना। एग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ा सा अंडा है, अंडा की तरह दिखता है, एग की तरह दिखता है। सोलेनम नाइग्रम एक और अनाज है, बहुत गुड अच्छा है, इसको कहते हैं मकोई। मकई नहीं, मकई इज जियामेज, इट इज कॉल्ड मकोई। तो तीनों ही एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और फैमिली का नाम हमको पता चल गया, सोलेनेसी। तीनों ही प्लांट सोलेनेसी के मेंबर हैं, लेकिन तीनों में कैरेक्टर देखो, स्पीसीज तीनों का अलग अलग है। पोटैटो अलग स्पीसीज, नाइग्रम अलग स्पीसीज, मेलोंजेना अलग स्पीसीज। इसीलिए ये तीनों स्पीसीज अलग अलग हैं। लेकिन चूंकि ये तीनों के जेनस सोलेनम है, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर भी मिलेगा। तो अगर एक जगह पे 15-20 पोटैटो का प्लांट है, एक जगह पे 15-20 ब्रिंजल का प्लांट है, और तीसरे जगह पे 15 से 20 मकोई का प्लांट है, तीनों में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज कहां मिलेगी? पोटैटो टू पोटैटो, ब्रिंजल टू ब्रिंजल, और मकोई टू मकोई। क्यों? बिकॉज दीज आर द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। ये भी मेंबर ऑफ ए स्पीसीज है। जैसे ट्यूबरोसम, पोटैटो के 15-20 प्लांट सोलेनम ट्यूबरोसम के मेंबर हो गए। ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजेना, जितने भी ब्रिंजल हैं सब सोलेनम मेलोंजेना। इस तरह से स्पीसीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर, लेकिन जो एक ही जेनस के हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज पाई जाएगी। इसीलिए सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजेना और सोलेनम नाइग्रम आपस में ज्यादा क्लोज होंगे किसी इसी फैमिली के एक दूसरे प्लांट डेटूरा से। सोलेनेसी फैमिली का एक दूसरा प्लांट है डेटूरा, जिसको धतूरा कहते हैं। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, पोटैटो, टोमेटो, और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे टोमेटो नहीं, ब्रिंजल, और हम लोग मकोई नाइग्रम की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों आपस में थोड़े ज्यादा क्लोज होंगे इन कंपैरिजन टू डेटूरा। क्यों? क्योंकि डेटूरा का जेनस अलग है, डेटूरा मेटल इसका नाम है, डेटूरा स्ट्रेमोनियम इसका स्पीसीज है, डेटूरा एल्वा इसका तीसरा स्पीसीज है। तो डेटूरा के अलग अलग स्पीसीज से जब हम इसको कंपेयर कर रहे थे, तो चूंकि उसका जेनस भी अलग हो गया,
इसीलिए जेनस भी अलग हो गया और स्पीसीज भी अलग हो गया। ये ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, दो फिर भी कुछ न कुछ समानता मिलेगी, बिकॉज ऑल आर मेंबर ऑफ ए फैमिली सोलेनेसी, सभी के सभी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो अभी हम लोग स्पीसीज, सबसे पहला स्टेप देखे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, सबसे पहला या लोएस्ट रैंक को पढ़े स्पीसीज। अब आ जाओ, सिमिलर स्पीसीज के जुड़ने से जेनस बनता है। सिमिलर स्पीसीज के जुड़ने से क्या बनेगा? जेनस बनेगा। तो आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ जेनस। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें जेनस को डिस्कशन करें।